हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। फ्रेंड्स, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम हमारे जो डाटाबेस है उसको हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो वर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो किस तरीके से हम हमारे मॉडल से डाटा को फेच करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो हमारे मॉडल्स होते हैं उसमें हम डाटाबेस से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, और डाटाबेस से अगर हमको इंसर्ट करना है, कुछ डाटाबेस से हमको कुछ फेच करना है, ठीक है, या एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, ये सारे ऑपरेशंस हम क्या करेंगे जो हमारा मॉडल्स है फ्रेंड्स उसमें हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो आज जो ये वीडियो फ्रेंड्स उसमें मैं ये कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो हमारा जो मॉडल होता है उसमें से हम किस तरीके से जो हमारा डाटा है उसको मॉडल्स में से डाटा को फेच करेंगे, ठीक है, कंट्रोलर में, और किस तरीके से हम हमारे व्यू में उस डाटा को लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो ये वाली चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली। तो मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और वहाँ पे हम इसके कोड को आज समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं देखिए आ चुका हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने क्या बना रखा है। एक अपना यहाँ पर मैंने मॉडल बना रखा है फ्रेंड्स। तो इस मॉडल में देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रखा है, हमें फाइल क्रिएट करी मैंने यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये मॉडल्स है इसमें मैंने देखिए यहाँ पे टीम मॉडल नाम से एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, और इसमें भी आपको नाम कैपिटल में देना है, ठीक है, स्टार्ट में। और यहाँ पे भी देखिए हमने क्लास बनाई टीम मॉडल, उसी नाम से जिस नाम से आपने यहाँ पर मॉडल्स में फ़ाइल बनाई है उसी नाम से यहाँ पे आपको क्लास बनानी है, ठीक है। टीम मॉडल एक्सटेंड्स करेगी वो हमारी मॉडल क्लास को, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो लाइन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, एक उसका नेम स्पेस, ठीक है, जो कि ऐप मॉडल्स में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कोऑर्डिनेटर मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, इस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फिर हम देखेंगे उस डाटा को हम कैसे फेच करेंगे कंट्रोलर में और फिर व्यू में, ठीक है। तो मॉडल से डाटा को फेच करना बेसिकली मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और थोड़ा हमने इसमें ये जान रहे हैं कि मॉडल्स हमारा किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉडल्स में एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो CI फ्रेमवर्क है वो बेसिकली MVC फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एंड व्यू एंड कंट्रोलर मैं अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मॉडल्स को बिल्कुल अच्छे से जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ गेट डाटा, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन गेट डाटा करके हमने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ सब्जेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डॉलर सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अरे बना लेते हैं, ठीक है। और अरे के अंदर भी क्या करूँगा, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक अरे और बना लूँगा मैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मान लीजिए हम फर्स्ट चीज़ होगी हमारी वो क्या होगी, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ, उसका कोई भी नाम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं HTML, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फुल फॉर्म को हम किस में दिखा देते हैं, FDR में दिखा देते हैं। और इसका मैं यहाँ पे देखिए नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारी ये हो गई। इसके बाद जो हम अदर सब्जेक्ट ले लेंगे, तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं, एक हमारा HTML हो गया, एक हम ले लेते हैं CSS, ठीक है, एक हम यहाँ ले लेते हैं JS, और एक यहाँ हम ले लेते हैं, उप्स कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं जो आखिरी सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं DBMS कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब एब्रीविएशन में हमको नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कास्केडिंग स्टाइल शीट, शेडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ये JS, इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट
उसके अलावा जो हमारा ओप्स है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओप्स की हमारी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा जो DBMS है इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए। ऑब्वियस सी बात है, अभी सब्जेक्ट्स मैंने दे दिए तो उनको हमको रिटर्न भी कराना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा हमको चाहिएगा हमारे कंट्रोलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ रिटर्न डॉलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, सिंपल जो भी हमने जो सब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं हमारे अरे में, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल रिटर्न कर दिया। इस फाइल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl+S, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स आ चुका हूँ मेरे यहाँ पे देखिए कंट्रोलर में। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा मॉडल्स में जो भी मैंने अपने सब्जेक्ट्स दिखाए हैं, जो भी मेरा डाटा है, उसको मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ कि वो डाटा को मैं फेच करना चाहता हूँ। वो डाटा आए यहाँ पर और उसको फिर मैं क्या करूँ, व्यू में दिखाऊँ जो भी हमारा जो डाटा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमको मॉडल से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं मॉडल से डाटा को लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि यूज़, ठीक है, ऐप, ठीक है, यूज़ ऐप मॉडल्स, ठीक है। और बेसिकली हमारे जो मॉडल का नाम है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे मॉडल का नाम है फ्रेंड्स टीम मॉडल, ठीक है, टीम मॉडल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंडेक्स फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं टीम मॉडल नाम से, ठीक है। टीम मॉडल इज इक्वल टू न्यू टीम मॉडल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लिया टीम मॉडल नाम से। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ये हमारा किसको पॉइंट करेगा, डॉलर टीम मॉडल, ये हमारा क्या करेगा, जो हमने फंक्शन बनाया फ्रेंड गेट डाटा करके, देखो जो मेरे मॉडल में यहाँ फंक्शन बनाया है गेट डाटा, ठीक है, इसको ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से इसके डाटा को लेकर आएगा, ठीक है। और इस डाटा को हम क्या करेंगे, किस में स्टोर करा लेंगे फ्रेंड्स, मैं इसको करा लेता हूँ डॉलर डाटा, और इसका जो हम नाम दे देंगे फ्रेंड्स वो दे देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको कर देते हैं हम सब्जेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ठीक है, सब्जेक्ट कर देता हूँ डाटा, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटर करा लेता हूँ, सिंपल प्रिंटर हम क्या करा लेते हैं, डॉलर डाटा, ठीक है। एक बार हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखो चलता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपने जो लोकल होस्ट है और हमारा जो फोल्डर नाम है और जो हमारा कंट्रोलर है उसको हम यहाँ पे URL में कॉल करेंगे, ठीक है। ये मैं मेरे वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कैसे हमारे URL वर्क करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो आप इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरे जो मेरा फोल्डर का नाम है वो है न्यू CI4, देन मेरा जो टीम है जो मेरा कंट्रोलर का नाम है, देन मैं एंटर कर दूंगा क्योंकि इंडेक्स मीटर हमारा ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एरर देखने को मिल रही है अभी, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे जो डाटा है हमारा प्रिंटर, इसको करा के देख लेते हैं हम, हमारा जो रिकॉर्ड है हमारे जो हमने जो मॉडल्स में जो भी हमारे जो ये डाटा पास किए हैं हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल प्रिंटर कराऊंगा। अभी हमें कुछ एरर शो हो रही थी वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी। तो टीम हम यहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा डाटा हमारा प्रिंटर में हमारे पास आ रहा है, जो भी हमारे हमने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो इसमें आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली सिंपल यहाँ पर जो हमारा ये डाटा है इसको मैं क्या करने वाला हूँ, व्यू में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इको व्यू, और जो हमारा व्यू फाइल का जो नाम है वो देखो यहाँ पे जो हमने व्यू में एक फ़ाइल बना रखी थी माई फर्स्ट नाम से, ठीक है। तो मैं ये नाम दे दूँगा फाइल का माई फर्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बेसिकली सिंपल क्या पास करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा जो डाटा है, जो हमारा जो डाटा आ रहा है वो मैं इसमें व्यू में पास कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो व्यू में मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरा ये माई फर्स्ट नाम से जो व्यू है वो ये है सब्जेक्ट लिस्ट वाला, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अगर अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये करता हूँ तो हमारा व्यू आ रहा है, ठीक है। ऊपर ये हमारा डाटा जो है ये प्रिंटर वाला आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा व्यू में हमारे वो डाटा जो ये हैं सारे यहाँ पर सीक्वेंस में आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो PHP, ठीक है, PHP, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
फॉर ईच लूप लगाएंगे हम यहाँ पर। तो फॉर ईच और फॉर ईच लूप लगाएंगे, और फॉर ईच लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैं दे दूंगा डॉलर, यार मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल फॉर ईच लूप लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो ये पूरा डाटा है ये आए, ठीक है, जो हम हमारे व्यू में दिखाना चाहते हैं, जो भी हमने डाटा पास किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच डॉलर। अब जो मेरा ये इसका जो नाम दिया है मैंने, वो दिया क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं आपको मेरे प्रिंटर में भी दिखाऊंगा। तो देखो ये जो अरे है हमारा, जो सब्जेक्ट अरे है, उस जो मैंने नाम दिया सब्जेक्ट अरे, उसके अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल रही है, ठीक है। तो मैं इस वजह से सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा। और देखो यहाँ पे भी मैंने क्या नाम दिया था, सब्जेक्ट नाम दिया था। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा, तो डॉलर सब्जेक्ट, ठीक है, डॉलर सब्जेक्ट एज डॉलर सब कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पूरे डाटा को दिखाएंगे किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ li टैग, li टैग के अंदर हम इसको li टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में मैं सारा डाटा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डॉलर सब, ठीक है। और इसके अंदर देखो डॉलर सब के अंदर हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो डॉलर सब्जेक्ट के अंदर है, और हमारे जो अरे है उसका नाम क्या है, सब्जेक्ट नाम है, और उसके अंदर हमारे क्या है, सब्जेक्ट से HTML, ठीक है। दूसरा हमारे अरे सब्जेक्ट नाम दे रखा है मैंने, उसके अंदर है CSS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सब के अंदर क्या पास कर दूंगा, सिंपल सब्जेक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। और अभी इसको हम कर देते हैं कंट्रोल S। नाउ मैं अब देखो यहाँ पे अगर मेरे जो ये व्यू है, इसको मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, OOPS, DBMS। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके साथ मेरे जो इनकी जो फुल फॉर्म्स है वो भी आ जाए, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स के लिए देखो मैंने सिंपल अरे का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, ABBR, एब्रीवेशन के अंदर हमने जो नाम दे रखे हैं, और ये ABBR के अंदर हमारी चीज़ें सारी आ रखी है, ठीक है, CSS। तो यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट है उसका नाम तो मैंने सब्जेक्ट दिया था, जो अरे जो फुल फॉर्म्स है उनके नाम को मैंने किस में दिखा रखा है, ABBR के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो सब्जेक्ट, और मैं चाहता हूँ एक एरो, और उसके बाद हम क्या दिखा देंगे, डॉलर सब। इसके अंदर जो हमने बना रखा है वो क्या बना रखा है, ABBR नाम से अरे बना रखा है। कंट्रोल S में यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पे दे देते हैं, कंट्रोल S। देखो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इसको दोबारा से, तो देखो हमारा जो HTML उसके आगे फुल फॉर्म भी आ गई, एरो लग के, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब काम करते हैं, हमने यहाँ से जो चीज़ हमको चाहिए थी हमने ले ली। इस चीज़ लाइन को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंटर वाली इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो अब हमारा जो व्यू है वो परफेक्टली हमारे व्यू में सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, सब्जेक्ट, लिस्ट, HTML, CSS। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमने सीखा वो मेन मोटिव यही था कि किस तरीके से जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर जो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल थे, उन डाटा को कैसे हम, जो हमने मॉडल्स में डाटा दिखा रहे थे, कैसे वो हम कंट्रोलर में व्यू में पास करते हैं, मॉडल्स का कैसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 3-4 बातें आपको इसमें याद रखने वाली है, वो ये है, जब भी आप मॉडल्स में कोई क्लास बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप मॉडल में कोई क्लास बनाएं तो उसका नाम, जो फाइल का नाम आप दें वही क्लास का नाम दें। ऊपर जो ये 2 लाइन्स हैं, नेम स्पेस ज़रूर डिफाइन करें, यूज़ कोऑर्डिनेटर, ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके अलावा है हमारा ये टीम वाली चीज़, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करने वाले हैं कि पब्लिक फंक्शन जो भी है, ये क्लास बनाई टीम, और ये जो नेम स्पेस मॉडल्स टीम मॉडल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिफ़ाइन कर दी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम हमारे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं एक वीडियो में। तो इसमें हमने पूरी चीज़ें कवर कर दी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और कैसे हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को रखते हैं इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।